Hi everyone, welcome back again and I am Aarti Kaushik again here with another video जिसमें आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 1 डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, जो हम चैप्टर है सेल बायोलॉजी का वो कंप्लीट कर चुके हैं। वन शॉर्ट वीडियो अभी आई नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, वायरल हो रखा था। ठीक है, तो अब आज हम क्या कर रहे हैं, MCQ डिस्कस कर रहे हैं। MCQ मैंने पहले भी एक मैं लेके आई हूँ शॉर्ट पार्ट्स में वीडियो, पार्ट्स में लेके आने की सोच रही थी, एक वीडियो लेके आई हूँ, बट मेरे को लगा कि मॉडल टेस्ट भी करवाना ज़रूरी है क्योंकि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज जो मॉडल टेस्ट पेपर 1 रहेगा इसमें हम सारे टॉपिक्स के 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर जो पार्ट्स में वीडियो है वो तो आती रहेंगी। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो है ये हमारी सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी एंड डिस्कवरी ऑफ सेल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड नेम द सेल वाइल एग्जामाइनिंग कॉर्क स्लाइस। देखो, कॉर्क की स्लाइस हमारी रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी, स्टडी करी थी, जिसमें उन्होंने यहाँ पे हनी कोम लाइक सेल्स को देखा था, डेड सेल्स को देखा था। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, रॉबर्ट हुक होना चाहिए। स्केल्डन स्वान ने क्या दिया था हमारा, स्वान ने, मैंने बोला था ए से हम याद रखेंगे एनिमल सेल, यानी स्वान ने एनिमल सेल के अंदर सेल्स को स्टडी किया था, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो एनिमल हैं वो डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलके बने हुए हैं। स्केल्डन ने प्लांट्स के अंदर सेल्स की स्टडी की थी और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। जो ये सेल्स होती हैं ये मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, हमारा न्यूक्लियस दिया था। नेक्स्ट है सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड जॉइंटली बाय, जॉइंटली किसने प्रपोज की थी, हुक ने, ब्राउन ने नहीं, स्केल्डन स्वान ने, विट्शो, परकिंज, लेवेनहुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो स्केल्डन एंड स्वान के दोनों की जो स्टेटमेंट थी, दोनों को कंबाइन करके सेल थ्योरी दी गई थी, जिसमें बाद में एक स्टेटमेंट ऐड की गई थी रडोल्फ विट्शो के थ्रू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी बाय स्टेटिंग ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो किसने मॉडिफाई की थी, रडोल्फ विट्शो ने। विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व अ लिविंग सेल, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ यूजिंग ए सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, किसका यूज़ करके, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। रॉबर्ट हुक, एंटोन वैन लीवेनहुक और रॉबर्ट ब्राउन या स्वान। अभी हमने ऊपर देखा कि रॉबर्ट हुक ने तो क्या किया था, डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था कॉर्क की स्लाइस के अंदर। ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले कौन सी सेल देखी थी, लिविंग सेल्स, मतलब कि प्रोटोजोआ की सेल्स। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दिया था, स्वान ने हमें स्टेटमेंट दी थी जो हमने डिस्कस कर ली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी का कौन सा इनमें से पोस्टुलेट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके हुए हैं। स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है, बेसिक यूनिट है। सेल अराइज डी नोवो फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, एक स्टेटमेंट है कि वो अपने आप अराइज करती है, नॉन लिविंग मैटर से अराइज करती है। तो नॉन लिविंग मैटर से कभी भी सेल अराइज नहीं कर सकती। ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर कि सेल्स अराइज नहीं कर सकती डी नोवो फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, नेक्स्ट सेल थ्योरी एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। अब ये पहला जो हमने स्टडी किया था वो क्लास 11th का था। देखो, जब भी हम पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो HPPSC है ना, जो स्टेट लेवल के पीजीटी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट है, KVS है, NVS है, DSSP है, तो उनमें क्या 11th-12th का सिलेबस भी आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का भी आएगा। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, थोड़े मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट से, जिसमें सेल थ्योरी एंड डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, टर्म प्रोटोप्लाज्म एज अ लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल्स वाज कॉइन्ड बाय। जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है एज अ की, देखो, टर्म प्रोटोप्लाज्म एज अ लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल वाज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन की थी, परकिंस ने, विट्शो ने, स्केल्डन ने, हुक ने। किसने की थी, परकिंस ने की थी। विच टेक्नोलॉजिकल एडवांस वॉज मोस्ट क्रिटिकल इन एनेबलिंग स्केल्डन स्वान टू जर्नलाइज द सेल थ्योरी अक्रॉस प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो क्रिटिकल थी
जिसकी वजह से स्केल्टन एंड स्वन ने जर्नलाइज करी सेल थ्योरी अक्रॉस प्लांट्स एंड एनिमल्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्प्रूव्ड एक्रोमेटिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो क्या था हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब इम्प्रूव फॉर्म में आ गए थे तो उन्होंने स्टडी किया था प्लांट सेल को, एनिमल सेल को, और अपनी क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर दो हमारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, प्लास्टिड्स प्लांट सेल के अंदर, और हमारे दूसरे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया से राइज हुए थे, क्योंकि उनके अंदर अपना डीएनए होता है और अपना आरएनए होता है, और वो सेमी ऑटोनमस बॉडी बन जाती हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी बन जाती हैं। ये कहती है कौन, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी विच एक्सटेंड्स सेल थ्योरी टू एक्सप्लेन ऑर्गेनेली का ओरिजिन वो सिग्निफिकेंटली चैम्पियनड बाय, किसके थ्रू चैम्पियन की गई थी, पूछा गया किसने दी थी, लिन मार्ग्यूलिस, रोजालिंड फ्रैंकलिन, बारबरा मैकक्लिंटन, रीटा लेवी मोटालसिनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लिन मार्ग्यूलिस। लिन मार्ग्यूलिस ने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को दिया था। नेक्स्ट है वायरसेस पोज ए कॉन्सेप्चुअल चैलेंज टू स्ट्रिक्ट सेल थ्योरी बिकॉज दे, देखो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते वायरसेस, क्यों नहीं फॉलो करते, क्योंकि वो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी का। और क्या एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी की, मसल सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, सिनोसिटिक हाइपा ओ फंजाई, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो भी हमारे एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी के। ठीक है, तो इसने बोला है जो वायरसेस हैं वो चैलेंज देते हैं सेल थ्योरी को, क्यों देते हैं, लेक A nucleus are acellular and replicate only inside host cell are prokaryotic and lack DNA। तो क्या होता है, वो acellular होते हैं और host cells के अंदर ही वो क्या करते हैं, replicate करते हैं। The exception all cells arise from pre-existing cells is reconciled with the origin of first cell via which concept। ये एक्सेप्शन की सारी जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करती हैं, रिकनसाइल किया गया विद द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल बाय विच कंसेप्ट, किस कंसेप्ट से वो जो सेल है वो क्या हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, केमिकल या एबायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब कि प्रीबायोटिक इवोल्यूशन, और पेंसपर्मिया ओनली, सेल थ्योरी डज नॉट एड्रेस दिस। तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा केमिकल एंड एबायोजेनिक ओरिजिन था लाइफ का, प्रीबायोटिक इवोल्यूशन था, उसकी वजह से ये रिकनसाइल हुई थी ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सेल साइज शेप एंड नंबर के ऊपर क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट नोन सेल इज, स्मॉलेस्ट नोन सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा, इकोलाई, अमीबा या ओस्ट्रिच, क्या होती है, माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी बोला जाता है, प्लूरा लुमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडीज, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, मसल सेल या लीवर सेल, नर्व सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल नोन, लार्जेस्ट सिंगल सेल नोन, ह्यूमन एग, ओस्ट्रिच एग, अमीबा, पैरामीशियम। ओस्ट्रिच एग एक सिंगल सेल है जो लार्जेस्ट सेल है। नेक्स्ट है सेल शेप इज जनरली डिटरमाइंड बाय, क्या फीचर होता है सेल का जो उसके शेप को डिटरमाइन करता है, न्यूक्लियर साइज ओनली, फंक्शन ऑफ द सेल एंड सरफेस टेंशन, रिजिडिटी ऑफ कंटेंट्स, एज ऑफ ऑर्गेनिज्म या कलर ऑफ सेल। तो क्या होगा, सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है और उसकी सरफेस टेंशन क्या है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो कितना रिजिड है, ये डिफाइन करती है, ये डिटरमाइन करती है सेल की शेप को। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ अ सिंगल सेल दैट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस इज कॉल्ड, एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से मिलके बना होता है और वो सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसके लाइफ के फंक्शन, लाइफ फंक्शन यानी कि वाइटल फंक्शन, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, है ना, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे लाइफ फंक्शन है, वाइटल फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करेगी एक ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो जो मैं ये पीडीएफ दे रही हूँ इसमें यहाँ पे आंसर तो मैंने अभी कवर कर दिए हैं, पर जो आपको फाइनल पीडीएफ मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसमें आपको आंसर्स भी मिलेंगे साथ में। ठीक है,
तो आपको आंसर्स भी क्या करेंगे, मिलेंगे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। तो देखो क्या है, कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कांस्टेंट लिमिट्स मैक्सिमम सेल साइज प्राइमरीली बिकॉज। जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो लिमिट करता है मैक्सिमम सेल साइज को। क्यों? लार्जर सेल कैन नॉट डिवाइड, डिफ्यूजन बेस्ड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिकम एफिशिएंट, डीएनए, यहाँ पे क्या है, डीएनए कैन नॉट रेप्लिकेट इन लार्ज सेल्स, लार्जर सेल्स लेक ऑर्गेनेलीज। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे कि जो डिफ्यूजन बेस्ड एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो इनएफिशिएंट बन जाएगा अगर सरफेस एरिया टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मैक्सिमम हो जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये सेल है और इसका ये सरफेस एरिया फिक्स हो गया कि मान लो मैंने बोला कि ये 0.5 माइक्रोमीटर की है, ठीक है, पर इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो गया, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो इसका जो डिफ्यूजन बेस्ड एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का वो क्या नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो ये सब्सटेंस को ले पाएगी ना बाहर छोड़ पाएगी, तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा सेल्स, जिसको हम स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोलते हैं। विदाउट सेल वॉल ये सर्वाइव कर सकती है, विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव करती है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा सेल्स दो एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत स्मॉल होती हैं, स्टिल रिटेन विच मिनिमल सेलुलर फीचर, फिर भी उनके अंदर मिनिमल सेलुलर फीचर होता है। कौन सा मिनिमल सेलुलर फीचर होता है उनके अंदर? अ न्यूक्लियस, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, अ सेल वॉल। इन्हें बोला क्या न्यूक्लियर फीचर, क्या मिनिमल सेलुलर फीचर होता है? उनके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म को, राइबोसोम को इनक्लोज करके रखती है। थर्ड क्वेश्चन है द रिलेशनशिप, the relationship between metabolic rate एंड सेल साइज इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। मेटाबॉलिक रेट में और सेल के साइज में क्या रिलेशनशिप होती है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। लार्जर सेल्स हैव प्रोपोर्शनली मोर मेम्ब्रेन सरफेस फॉर एक्सचेंज, बड़ी सेल्स होगी तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन का जो सरफेस है वो ज़्यादा होगा एक्सचेंज के लिए। स्मॉलर सेल्स हैव ए हायर सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, जो हमारी स्मॉलर सेल्स होती हैं, जो हमारी स्मॉलर सेल्स होती हैं उनमें हायर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है, या ये बात तो ठीक है, स्मॉलर सेल्स होगी तो उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होगा जिसकी वजह से फास्टर एक्सचेंज होगा। थर्ड स्टेटमेंट, सेल साइज हैज़ नो इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, पड़ता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट। लार्जर सेल्स ऑलवेज मेटाबोलाइज फास्टर, नहीं, स्लोली मेटाबोलाइज करती हैं लार्ज सेल्स होंगी तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, स्मॉलर सेल्स होंगी तो उनका हायर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होगा और उनमें जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो भी क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू न्यूरॉन्स डेविएट फ्रॉम द स्मॉल साइज सेल साइज रूल डिस्पाइट सरफेस एरिया कॉन्स्टेंट। इसने क्या बोला है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो क्यों डेविएट करती हैं स्मॉल सेल साइज के रूल से, ठीक है, जबकि उनका सरफेस एरिया तो कम ही होता है स्मॉल सेल्स का। क्यों ऐसा होता है कि हम उनको स्मॉल सेल साइज़ की कैटेगरी में या नहीं रखते? किसको? न्यूरॉन को, ठीक है, किसको? न्यूरॉन को नहीं रखते। दे हैव नो मेटाबॉलिक नीड्स, क्या उनकी कोई मेटाबॉलिक नीड नहीं होती? होती है। देयर इलोंगेटेड शेप मेंटेन्स ए फेवरेबल सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो डिस्पाइट ग्रेट लेंथ, ये बात तो ठीक है कि उनकी इतनी लंबी लेंथ होती है और वो इलोंगेटेड शेप की होती हैं कि जो उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो मेंटेन हो जाता है। दे लेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें भी, न्यूरोलेमा जिसको हम बोलते हैं वो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दे डू नॉट रिक्वायर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, ओब्वियसली वो न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करती हैं, अपटेक करती हैं, तो उनमें न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कि वो इलोंगेटेड शेप की होती हैं जिसकी वजह से वो फेवर कर देती हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो को, है ना। इसी वजह से हम न्यूरॉन्स को स्मॉल साइज सेल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं।
नेक्स्ट है सिनोसिटिक सेल। सिनोसिटिक सेल्स क्या होती हैं? बेसिकली फंजाई की सेल्स होती हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज पाए जाती है, बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जैसे एल्गी में और फंजाई में। आर अनयूजफुल बिकॉज दे, ये अनयूजफुल होती हैं, क्यों होती हैं? लेके न्यूक्लियस एंटायरली, क्या इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता? मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही नहीं है। कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियाई विद इन वन कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, पर उन न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। हैव नो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो होगा, और ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। नो, फंगस हमारी क्या होती है? यूकैरियोट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप यू आर लाइकिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं ये सूटेबल लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक ए। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? सेल वॉल पाई जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं 70S राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, क्या नहीं होता? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक मटेरियल इन ए बैक्टीरियल सेल लाइज इन अ रीजन कॉल्ड द। जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक बैक्टीरियल सेल में, वो किस में लाई करता है? एक रीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस या क्रोमेटिन? बताओ, कमेंट करके बताओ मेरे को कि इसका क्या आंसर होगा, और मेरे को बताओ कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके गलत आ रहे हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में एक रीजन में लाई करता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए को, पर वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। मेसोसोम्स? नो। प्लाज्मिड्स, पाइलस या फ्लेजिलम? क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड्स बोला जाता है, जो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ। किसके एक्सटेंशन से मेसोसोम्स फॉर्म किए जाते हैं? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, कैप्सूल? क्या होगा करेक्ट आंसर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर ऑफ विच सेडिमेंटेशन टाइप। इनकी कौन से सेडिमेंटेशन टाइप होते हैं? इजी क्वेश्चन है, बी 70S टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल से। मेसोसोम्स आर नाउ कंसिडर्ड बाय मैनी सेल बायोलॉजिस्ट टू बी। बहुत सारे सेल बायोलॉजिस्ट हैं जो मेसोसोम्स को कैसे मतलब कंसिडर करते हैं, कैसे कंसीडर करके रखते हैं? जेन्युइन ऑर्गेनली फॉर रेस्पिरेशन, आर्टिफैक्ट्स ऑफ केमिकल फिक्सेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपी, साइट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ओनली, होमोलोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, सेल बायोलॉजिस्ट की बात की गई है, वैसे तो ये रेस्पिरेशन भी में भी हेल्प करते हैं, रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, और जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वैसे ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। बट सेल बायोलॉजिस्ट इनको कंसीडर करते हैं केमिकल फिक्सेशन के आर्टिफैक्ट की तरह अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। नेक्स्ट है द फंक्शनल रोल हिस्टोरिकली एट्रीब्यूटेड टू मेसोसोम्स। क्या फंक्शनल रोल है जो किसको दिया गया है? मेसोसोम्स को, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, एंकरिंग हो गया, सेप्टम फॉर्मेशन हो गया, आर नाउ अंडरस्टूड टू ओक्योर मेनली एट द। अब हम इसको समझते हैं कि कहाँ पे होता है मेनली ये फंक्शन, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, एंकरिंग, सेप्टम फॉर्मेशन, ये कहाँ पे होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है बताओ? सेल वॉल में होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डायरेक्टली होता है, न्यूक्लियोइड की पेरिफेरी में होता है या कैप्सूल में होता है? बताओ कहाँ पे होता है? ये डायरेक्टली कहाँ पे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है पिलाई इन बैक्टीरिया प्राइमरली फंक्शनिंग। पिलाई जो होती है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, उससे अराइज करती हैं, किस में फंक्शन करती हैं? मोटिलिटी में, कंजुगेशन एंड अटैचमेंट में, फोटोसिंथेसिस में या ओस्मो रेगुलेशन में? किस में हेल्प करेंगी? कंजुगेशन एंड अटैचमेंट में, जिसमें F पॉजिटिव यानी कि डोनर डीएनए F नेगेटिव को क्या करेगा? प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके ट्रांसफ़र करेगा, जिससे जीन ट्रांसफ़र हो उसके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर अलोज सम बैक्टीरिया टू एवेड होस्ट इम्यून फैगोसाइटोसिस। कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो होस्ट के इम्यून जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं उनसे बच के निकल जाए। फ्लेजिलम, कैप्सूल या स्लाइम लेयर, पाइलस या मेसोजोम। क्या होगा? कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। क्यों? क्योंकि जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर होती हैं, जस्ट अ मिनट, जो कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर होती हैं वो ग्लाइकोकैलिक्स की बन के मिल के बनी होती हैं जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है द बैक्टीरियल फ्लेजिलम रोटेटरी मोशन इज पावर्ड बाय। बैक्टीरिया की फ्लेजिला का जो रोटेटरी मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है? एटीपी हाइड्रोलाइसिस डायरेक्टली ऑन द फ्लेजिलर मोटर, अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म, एक्टिन पोलीमराइजेशन। तो एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जिसकी वजह से उनको अपने रोटेटरी मोशन के लिए पावर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेल इन्वेलप एंड सेल वॉल से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द सेल इन्वेलप इन बैक्टीरिया टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 लेयर्ड का इन्वेलप होता है। पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स जो या तो स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सेकंड होता है सेल वॉल और थर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आंसर देने का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द रिजिड कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। द रिजिड कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। सेलुलोज से मिलके बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, काइटिन या पैक्टिन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? रिजिड कंपोनेंट किससे मिलके बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बना होता है। ठीक है, बैक्टीरिया डेट रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट डाई ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग और कोल्ड, उनको क्या बोला जाता है? जो रिटेन कर लेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। द ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ बैक्टीरिया कैन ओक्योर एज अ लूज शीट कोल्ड। लूज शीट की फॉर्म में ग्लाइकोकैलिक्स होगा तो उसको कैप्सूल बोलेंगे या स्लाइम लेयर बोलेंगे या सेल वॉल बोलेंगे या मेसोजोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन है बैक्टीरिया की सेल वॉल का? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोवाइडिंग शेप एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस, एनर्जी प्रोडक्शन या फोटोसिंथेसिस। कौन सा फंक्शन है बैक्टीरियल सेल वॉल का? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करती है, क्या प्रोवाइड करेगी? शेप एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल इन्वेलप एंड सेल वॉल से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द की स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज। क्या डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बीच में? ग्राम पॉजिटिव हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। नो, किस में होती है? ग्राम नेगेटिव में होती है। ग्राम नेगेटिव डज नॉट, ये तो स्टेटमेंट खुद ही गलत हो गई। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव हैज़ अ थिकर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, ग्राम नेगेटिव हैज़ अ थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर विद एन आउटर मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट ठीक है। ओनली ग्राम नेगेटिव हैज़ पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं, दोनों में पेप्टाइडोग्लाइकन होती है पर उसकी थिकनेस वेरी करती है। ठीक है, देयर इज़ नो स्ट्रक्चरल डिफरेंस, नो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है जो कि बी ऑप्शन में एक्सप्लेन किया गया है कि ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होती है और बाहर आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बट ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन होती है और आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपोपोलीसेक्राइड यानी कि LPS एक की एंडोटॉक्सिन है जो कहाँ पे पाया जाएगा? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नो, लिपोपोलीसेक्राइड आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और हमने क्या स्टडी किया है कि ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे तो ये लिपोपोलीसेक्राइड नहीं प्रेजेंट होंगे। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल बैक्टीरिया एंड कैप्सूल ओनली। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसपे लिपोपोलीसेक्राइड या पोलीसेक्राइड ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकिन यानी कि म्यूरिन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है? ओनली अमाइनो एसिड चेन, सिर्फ अमाइनो एसिड की चेन होती हैं। अल्टरनेटिंग नाग एंड नाम शुगर क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड चेन,
सेलुलोज फाइबर या फिब्रिल फोस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन स्ट्रक्चर है उसमें क्या होती है, अल्टरनेटिंग नाग एंड नाम शुगर होती हैं जिनको क्रॉस लिंकिंग कर रखी होती है जिनकी पेप्टाइड चेन से। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड है एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग। एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन होती ये एक्ट करती है किसको इनहिबिट करके, डीएनए रेप्लिकेशन को, क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन जिसको हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसपेप्टाइडेशन, राइबोसोमल ट्रांसलेशन, फ्लैजिलर रोटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये क्रॉस लिंकिंग जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की उसको इनहिबिट करते हैं जिससे बैक्टीरिया के अंदर हमारी सेल वॉल नहीं बन पाती और इस प्रोसेस को ट्रांसपेप्टाइडेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आर्कियल सेल वॉल, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल डिफर फ्रॉम बैक्टीरियल वॉल्स, डिफर करती है इन बैक्टीरियल वॉल से इन दैट दे, उनके अंदर क्या होता है, कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन विद म्यूरामिक एसिड। लेट मी ड्रिंक वाटर। देखो आर्की बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन तो होती ही नहीं है, अब पेप्टाइडोग्लाइकन उनके अंदर एब्सेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन है लीक पेप्टाइडोग्लाइकन ऑफन हैविंग शूडो पेप्टाइडोग्लाइकन और अदर पॉलीमर्स। ये स्टेटमेंट सही है। हैव नो सेल वॉल एट ऑल इन एनी स्पीसीज, सेल वॉल तो होती है। आर आइडेंटिकल टू प्लांट सेल वॉल्स, नो, बैक्टीरिया की सेल वॉल ही होती है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती, शूडो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है या कुछ और पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्लूइडमोसिक मॉडल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है सॉरी, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी मिलकर बनी होती है, सेलुलोज एंड लिग्निन की, प्लांट्स में पाया जाता है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, यस, एनिमल सेल मेम्ब्रेन हो या फिर वो बैक्टीरिया की हो, किसी की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जो मोज़ेक की फॉर्म में इधर उधर बिखरे होते हैं। काइटिन की किस में प्रेजेंट होती है, फंगाई में। स्टार्च स्टोरेज मटेरियल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है द फ्लूइडमोसिक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था फ्लूइडमोसिक मॉडल किसका, मेम्ब्रेन का, वॉटसन एंड क्रिक, सिंगर निकोलसन, रॉबर्टसन, डैनियल डेवसन। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड बिकॉज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एज ए फ्लूइड डिस्क्राइब करते हैं क्यों, इट इज़ लिक्विड एट ऑल टाइम्स, लिपिड कंपोनेंट कैन मूव लेटरली विद इन द लेयर, इट डिजोल्व इन वाटर, इट इज़ मेड ऑफ प्योर लिक्विड्स। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, लिपिड कंपोनेंट होते हैं जो लेटरली मूव कर सकते हैं लेयर के अंदर। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कोल्ड, वाटर जब मूव करता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस। मोलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी इज कोल्ड, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, एनर्जी का यूज़ करके मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए फ्लूइडमोसिक मॉडल इंटीग्रल, जस्ट अ मिनट, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पेरिफेरल प्रोटीन्स बिकॉज, इंटीग्रल प्रोटीन्स में क्या होता है, आर लूजली अटैच टू मेम्ब्रेन सरफेस, वो लूजली अटैच होते हैं मेम्ब्रेन सरफेस से, या फिर स्पैन कर सकते हैं मेम्ब्रेन को, और आर इम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, नेवर इंटरेक्ट विद लिपिड्स, आर फाउंड ओनली ऑन द साइटोप्लाज्मिक फेस। सॉरी, तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर,
जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं और बिटवीन इंटीग्रल प्रोटीन्स, मतलब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन से इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो स्पेन कर सकते हैं लिपिड बाइलेयर को, और वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेंडेड होते हैं। क्वेश्चन सेकंड बोलता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फैक्टर। कौन सा फैक्टर है जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इन्फ्लुएंस करता है? फैटी एसिड चेन लेंथ, सैचुरेशन एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ये करता है। ओनली प्रोटीन कंसंट्रेशन, नो। ओनली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ लिपिड कंपोजिशन, नो। ये डिपेंड करता है लिपिड कंपोजिशन पे। डीएनए कंटेंट ऑफ सेल, डीएनए कंटेंट तो नहीं करता। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि फैटी एसिड चेन की लेंथ और सैचुरेशन और कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ही डिसाइड करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन जनरली। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एनिमल की सेल मेम्ब्रेन पे, वो क्या होता है? इंक्रीजेज फ्लूइडिटी एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज इट एट हाई टेम्परेचर, बफरिंग इफेक्ट शो करता है, हैज़ नो इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज, ओनली इंक्रीजेज रिजिडिटी, इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन प्लांट मेम्ब्रेन्स। किसमें तो क्या है यहाँ पे? कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है लो टेम्परेचर पे, और डिक्रीज़ करता है फ्लूइडिटी को किस पे? हमारा हाई टेम्परेचर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? बफरिंग इफेक्ट। कोलेस्ट्रॉल एज ए बफरिंग मोलिक्यूल एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बिटवीन द टू मेम्ब्रेन लिफलेट इज टर्म्ड। उनको क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन एसिमेट्री, मेम्ब्रेन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोलरिटी। एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा फॉस्फोलिपिड्स में, ग्लाइकोप्रोटीन्स में, तो उसको बोला जाएगा मेम्ब्रेन एसिमेट्री। नेक्स्ट है फैसिलिटी डिफ्यूजन डिफर फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन इन दैट इट। फैसिलिटी डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन से डिफरेंट होता है। कैसे डिफर करता है? रिक्वायर एटीपी, यूज स्पेसिफिक कैरियर एंड चैनल प्रोटीन विदाउट डायरेक्ट एटीपी एक्सपेंडिचर, मूव्स मोलिक्यूल्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ओक्योर्स ओनली इन प्रोकैरियोट्स। सिर्फ किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। बी होगा करेक्ट आंसर। जस्ट अ मिनट। यूजेस स्पेसिफिक कैरियर और चैनल प्रोटीन्स विदाउट डायरेक्ट एटीपी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल का से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। किससे मिलके बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन, सेलुलोज, काइटिन, किरेटिन। किससे मिलके बनी होगी? हमारी प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, काइटिन फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, किरेटिन हमारे नेल्स में, हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ सेल वॉल शेयर्ड बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल इज। जो लेयर ऑफ सेल वॉल दो एडजेसेंट प्लांट्स जो सेल होती हैं वो शेयर करती हैं, उस लेयर को क्या बोला जाता है? उस लेयर को यहाँ पे क्या बोला जाता है? हमारी मिडल लैमेला। साइटोप्लाज्मिक चैनल्स कनेक्टिंग एडजेसेंट प्लांट सेल्स थ्रू द सेल वॉल, जो सेल वॉल के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा, मेसोसोम्स, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन। क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। द मेन फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल इज टू। क्या मेन फंक्शन होता है प्लांट की सेल वॉल का? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, स्टोर जेनेटिक मटेरियल सॉरी बहुत खांसी हो रही है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। प्रोड्यूस एटीपी। तो प्लांट सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। मिडिल लैमेला के अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज, कैल्शियम पैक्टेट, लिग्निन, काइटिन। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पैक्टेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेकेंडरी सेल वॉल
व्हेन प्रेजेंट इज डिपॉजिटेड, जब सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो क्या डिपॉजिट करेगी, कहाँ पे डिपॉजिट होगी? आउटसाइड द प्राइमरी वॉल, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल, इन द मिडल लेमिला ओनली इन एनिमल सेल्स। कहाँ पे वो डिपॉजिट होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो डिपॉजिट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्निफिकेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल्स इन टिश्यू लाइक जाइलम प्रोवाइड्स। जब लिग्निफिकेशन करते हैं सेकेंडरी वॉल का टिश्यूज में लाइक जाइलम, वो क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी ओनली, रिजिडिटी एंड हाइड्रोफोबिसिटी फॉर वाटर, कंडक्शन एंड सपोर्ट, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी एंड ऑस्मोटिक रेगुलेशन। वो क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करता है वाटर कंडक्शन के लिए और सपोर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल इन द प्राइमरी वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल प्राइमरी वॉल में किससे के थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं? गोल्गी एसोसिएटेड एंजाइम्स एक्सपोर्टेड टू द वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्बेडेड सेलुलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्सेस, राइबोसोम डायरेक्टली और माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्बेडेड सेलुलोज सिंथेज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा डिफर फंक्शनली फ्रॉम एनिमल गैप जंक्शंस प्राइमरली बिकॉज दे। वो एनिमल गैप जंक्शन से डिफर करते हैं क्यों? कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनी मोलिक्यूल्स, आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कैन कंटेन ए डेस्मोट्यूबुल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डराइव्ड होते हैं जिससे वो सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। ठीक है, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन चैनल्स कॉल्ड कनेक्शंस लाइक गैप जंक्शंस, ओनली ओक्योर इन न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइन कर रखे होते हैं और उनमें क्या होते हैं? डेस्मोट्यूबल्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव किए जाते हैं और सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट वो कर सकते हैं। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्राइमरी सेल वॉल्स आर टिपिकली मोर एक्सटेंसिबल देन सेकेंडरी बिकॉज, क्यों होती हैं? दे कंटेन मोर सेलुलोज, दे हैव ए लूजर हाइड्रेटेड मैट्रिक्स ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन allowing growth, they are always thicker, they lack cellulose entirely। तो B will be the correct answer। वो लूज होती हैं, हाइड्रेटेड मैट्रिक्स होता है उनमें हेमीसेलुलोज का जो बना होता है और पैक्टिन प्रेजेंट होता है जो उनकी ग्रोथ को अलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ। किससे अटैच होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज या लाइसोसोम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, सेलुलोज। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। The endoplasmic reticulums form a network of membranous tubules। membranous tubules बनाते हैं, वेसिकल्स एंड सिस्टर्न। उनको क्या बोला जाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियोसोम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बनते हैं ट्यूबल्स, वेसिकल एंड सिस्टर्न। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या करता है ये? लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, डिटॉक्सिफिकेशन या फोटोसिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और उसकी प्रोसेसिंग करवाएगा। इन लीवर सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, किसमें मेजर रोल प्ले करता है? प्रोटीन फोल्डिंग नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन यस, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है ड्रग्स की एंड पॉइजन्स की। नेक्स्ट है co-translational translocation of secretory and membrane proteins into the rough endoplasmic reticulum is mediated by, किसके थ्रू मेडिएट किया जाता है? गोल्गी एंजाइम, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जिसको एसआरपी बोलते हैं या एसआरपी रिसेप्टर्स, लाइसोसोमल हाइड्रोलिसिस या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, किसके थ्रू ये जो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन है वो की जाती है? तो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स के थ्रू, एसआरपी के थ्रू और एसआरपी रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है द RER इज अ मेजर साइट फॉर विच क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। इनमें से किस क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के लिए RER एक मेजर साइट होती है?
डीएनए रिपेयर के लिए, प्रोटीन फोल्डिंग एंड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए, विद मिस फोल्डेड प्रोटीन्स टारगेटेड फॉर ईआर एसोसिएटेड डिग्रेडेशन, एंड mRNA स्प्लाइसिंग के लिए, क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, ग्लाइकोसाइलेशन के लिए, और विद मिस फोल्डेड प्रोटीन जो टारगेट किए जाते हैं ईआर एसोसिएटेड डिग्रेडेशन के लिए, जिसको ERAD बोला जाता है, उसके लिए ये मेजर साइट होती है। नेक्स्ट है द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्पेशलाइज्ड SER इन मसल सेल्स। प्राइमरी फंक्शन टू, मसल सेल्स में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सिंथेसाइज स्टीरॉयड, सिक्वेस्टर एंड रिलीज कैल्शियम आयन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, डिटॉक्सिफाई अल्कोहल एंड प्रोड्यूस ATP। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमारा किस में प्रेजेंट होगा? मसल सेल्स में, तो वो स्टोर करेगा कैल्शियम को, रिलीज करेगा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द ER मेम्ब्रेन एंड विद विच ऑर्गेनली इन्वेलप इज वेल एस्टेब्लिश्ड। Golgi apparatus only, nuclear envelope outer membrane continuous with ER, mitochondrial outer membrane exclusively, या lysosomal membrane। तो न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ होती है ER की मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियोलेमा जो होती है वो दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होता है। The unfolded protein response UPR is triggered when, कब ट्रिगर किया जाएगा? जब टू मैनी लिपिड्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे SER में। अनफोल्डेड मिसफोल्डेड प्रोटीन अक्यूमुलेटेड इन ER lumen causing ER stress। राइबोसोम डिटैच फ्रॉम RER या गोल्गी इज एब्सेंट। अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स UPR जब ट्रिगर किया जाता है जब अनफोल्डेड एंड मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है वो ER के लूमेन में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी apparatus से क्वेश्चन। द गोल्गी apparatus वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलियो गोल्गी, रॉबर्ट ब्राउन, क्रिश्चियन डी डुवे, रॉबर्ट हुक। कैमिलियो गोल्गी ने। द गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। द फेस ऑफ गोल्गी apparatus टेस्ट रिसीव मटेरियल फ्रॉम ER। वो फेस गोल्गी का, देखो गोल्गी बन के किससे मिलकर बना होता है? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स एंड गोल्गी वैक्यूल्स। तो जो सिस्टर्नी होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। एक उनका होता है फॉर्मिंग फेस, एक होता है मैच्योरिंग या ट्रांसफेस, एक सिस फेस होता है। तो जो फेस है जो मटेरियल रिसीव करेगा ER से वो क्या होगा? वो इनका सिस फेस होगा, फॉर्मिंग फेस होगा। ए मेजर फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इज, क्या फंक्शन होता है गोल्गी apparatus का? DNA का रेप्लिकेशन करना? नहीं। पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER, यही इनका मेजर फंक्शन होता है। ATP प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस प्लास्टिड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वेसिकल्स डेट बड ऑफ द गोल्गी एंड ऑफन बिकम लाइजोसोम्स ओरिजिनेट फ्रॉम द, वो किससे ओरिजिनेट होते हैं? ट्रांसफेस से, क्योंकि जो सिक्रेशन होगा वो ट्रांसफेस से होगा और उसी से वेसिकल्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द प्रोसेस बाय विच, एक प्रोसेस जिसके थ्रू सिस्टर्नी कंटेंट मेच्योर होता है एंड मूव करता है सिस्टो ट्रांसफेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, इनमें से किसके थ्रू डिस्क्राइब किया गया है? वेसिकल सटल मॉडल ओनली, सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल सपोर्टेड बाय सिग्निफिकेंट एविडेंस, डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स, पासिव मेम्ब्रेन फ्लो विद नो डायरेक्शनल मॉडल। तो सिस्टर्नी मैचुरेशन मॉडल सपोर्ट करता है किसको? सिस्टर्नी के कंटेंट को, कि वो मैच्योर होगा और सिस्टो ट्रांसफेस में मूव करेगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इन गोल्गी टिपिकली इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ शुगर लिंकेज इनिशिएटेड इन द ER, जो इनिशिएट किए गए हैं ER में। क्या होगा? O linked glycosylation only, further processing trimming of N linked oligosaccharides added in the RER plus addition of O linked glycans,
नो ग्लाइकोसाइलेशन ओकर इन गोल्गी, डीएनए ग्लाइकोसाइलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा प्रोसेसिंग करते हैं, ये ट्रिमिंग करते हैं एंड लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स की, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐड करता है और एडिशन करते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकेंस का। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आता है हमारा जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं, उस टाइम पे ये हमारे टॉपिक्स आते हैं। शॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स टू लाइसोसोम्स इन द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क डिपेंड्स ऑन विच टैग। ट्रांस गोल्गी नेटवर्क के अंदर शॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स टू लाइसोसोम इन द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन से टैग के ऊपर डिपेंड करेगा, यूबिक्यूटिन, मैनो 6 फॉस्फेट, एनएलएस यानी न्यूक्लियर और लोकलाइजेशन सिग्नल, जीपीआई एंकर ओनली। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैनोज 6 फॉस्फेट के ऊपर डिपेंड करेगा। कोप 1 एंड कोप 2 कोटेड वेसिकल्स आर इन्वॉल्व इन, किस में इन्वॉल्व होते हैं, कोप 1 गोल्गी टू ईआर रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, कोप 2 ER to Golgi anterograde transport, both used in nuclear transport. COP1 anterograde only, COP2 retrograde only, neither releases to Golgi ER traffic. तो क्वेश्चन 4 का क्या है, COP1 गोल्गी से ER में रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करते हैं और COP2 जो है वो ER टू गोल्गी एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो वो हमारा गोल्गी टू ER होता है, जिसको रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और जो सही होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है वो ER टू गोल्गी होता है, जिसको एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो कोप 1 जो हमारा उल्टा ट्रांसपोर्ट करेगा वो तो होगा कोप 1, और जो सीधा करेगा वो कोप 2। ठीक है, नेक्स्ट है द गोल्गी एपरेटस इज पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड इन सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर। किन सेल्स के अंदर गोल्गी एपरेटस वेल डेवलप्ड होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करने वाली सेल्स में तो न्यूक्लियस होगा, सिक्रेशन एग्जाम्पल ग्लैंडुलर सिक्रेटरी सेल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन, गैस एक्सचेंज को ओनली। गोल्गी एपरेटस सिक्रेशन करता है तो ऐसी सेल्स जो सिक्रेशन करेंगे जैसे ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं और सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, उनमें हमारे गोल्गी बॉडीज ज़्यादा होते हैं। लाइसोसोम्स आर रिच इन विच टाइप ऑफ एंजाइम, ऑक्सीडेटिव, हाइड्रोलाइटिक, फोटोसिंथेटिक एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में ये रिच होते हैं। Lysosomes are also known as suicide bags of the cell because they can cause, वो क्या कोज कर सकते हैं, सेल की ग्रोथ, ऑटोलाइसिस, सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस। लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय, अच्छा सॉरी पहले क्या था आंसर ही नहीं मैंने बताया। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग बोला जाता है क्योंकि वो सेल ग्रोथ तो नहीं करते, सेल्फ डाइजेशन करते हैं, ऑटोलाइसिस करते हैं सेल का। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, नो, क्रिस्टियन डी डुवे, रॉबर्ट हुक, रडोल्फ विर्चो। क्रिस्टियन डी डुवे ने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। लाइसोसोमल एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट विच पीएच, एसिडिक पीएच, 4 to 5 पीएच पे वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स ओरिजिनेट फ्रॉम द, किससे ओरिजिनेट होते हैं, न्यूक्लियस से, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल। ये गोल्गी बॉडी से हमारे ओरिजिनेट होते हैं, बट अगर GERL के बारे में पूछा जाए तो वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी दोनों से ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिडिक इंटरनल पीएच ऑफ लाइसोसोम इज मेंटेन बाय, कौन एसिडिक पीएच जो है लाइसोसोम के लूमेन के अंदर 4 to 5 पीएच कौन मेंटेन करता है, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पैसिव तो नहीं होगा हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट, वी टाइप H पॉजिटिव ATPase पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग प्रोटोन इनटू द लूमेन, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम चैनल। बी विल बी द करेक्ट आंसर। वी टाइप के H पॉजिटिव ATPase पंप जो ट्रांसपोर्ट करेंगे प्रोटोन को हमारे लाइसोसोम के लूमेन में, जिसकी वजह से उसके लूमेन का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है 4 to 5 के बीच में। जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस लीड्स टू ए क्लास ऑफ डिजीज। जेनेटिक डेफिशिएंसी स्पेसिफिक लाइसोसोमल हाइड्रोलाइसिस की क्या करती है, बहुत सारी डिजीज करती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जैसे टेक्की सेक्स डिजीज, गोशर डिजीज। ठीक है, पैरोक्सिसोमल डिसऑर्डर्स या राइबोसोमपैथीज क्या कोज करेगी, वो कोज करेगी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जैसे टेक्सेक डिजीज। ऑटोफेजी इन्वॉल्व्स लाइसोसोम फ्यूजिंग विद, ऑटोफेजी लास्ट की स्टेज होती है जिसमें लाइसोसोम किसके साथ फ्यूज करेगा, पैरोक्सिसोम्स ओनली, ऑटोफेगोसोम डबल मेम्ब्रेन वेसिकल जो डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करें, या न्यूक्लियर इनवेलप को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को।
ऑटोफेजी जब होते हैं जब प्राइमरी लाइसोसोम बहुत सारी डेड सेल्स या पैथोजेनिक सेल्स या हमारी जो इन्फेक्टेड या वायरुलेंट इम्यून सेल्स होती है उनको सराउंड कर लेता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। हेट्रोफेजी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑटोफेजी रेफर्स टू लाइसोसोमल डाइजेशन ऑफ। हेट्रोफेजी अलग होती है ऑटोफेजी से, जिसको हम लाइसोसोमल डाइजेशन बोलते हैं। किसका लाइसोसोमल डाइजेशन बोलते हैं? द सेल्स ओवन ऑर्गेनलीज material taken up from outside the cell wall via endocytosis, phagocytosis, nuclear DNA, ribosomal RNA। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? मटेरियल टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड द सेल वाया एंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? मेनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर इन द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क आर क्रिटिकल फॉर। जो मेनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर्स हैं ट्रांस गोल्गी नेटवर्क में, वो किसके लिए क्रिटिकल होते हैं? किसके लिए क्रिटिकल होते हैं? हमारे सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, टारगेटिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड हाइड्रोलाइसिस टू लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन इंपोर्ट, mRNA एक्सपोर्ट। तो ये किसके लिए होते हैं? टारगेट करते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड हाइड्रोलाइसिस को, किस में जाने के लिए? लाइसोसोम में जाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 10th वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के क्वेश्चन करके हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि अप्रोक्स 1 घंटे की हो गई है। फिर मैं मॉडल टेस्ट 2 लेके आऊँगी जिसमें बाकी बचे हुए टॉपिक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, गला बार बार दुख रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर, सोच तो रही थी कि पूरी वीडियो बनाऊँ, पर मेरे को लग रहा है कि 1 घंटे से मतलब 2 घंटे के करीब ही जाएगी, भी तो काफ़ी सारे टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है? तो वैक्यूल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन प्लांट सेल द वैक्यूल इज बाउंड बाय मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से बाउंड कर रखे हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, न्यूक्लियर इन्वेलप, सेल वॉल। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन मैच्योर प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई अप टू व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ सेल वॉल्यूम। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है मैच्योर प्लांट सेल्स में जो क्या ऑक्यूपाई करेगी? क्या प्रोपोर्शन सेल वॉल्यूम का? 10%, 30%, 90%, 50%। कितना ऑक्यूपाई करेगी? वो ऑक्यूपाई करेगी 30%। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा फंक्शन मेनली इन, किस में फंक्शन करते हैं? डाइजेशन, ओस्मो रेगुलेशन मतलब एक्सपेल करते हैं एक्सेस वाटर को, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। वो ओस्मो रेगुलेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। Food vacuoles are formed in organisms like amoeba during the process of osmosis, phagocytosis, mitosis या diffusion। क्या बोलते हैं इसको? फोर्थ का phagocytosis। द वैक्यूल इन प्लांट सेल्स हेल्प मेंटेन, क्या मेंटेन करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, टर्जर प्रेशर, सेल डिवीजन या प्रोटीन सिंथेसिस ओनली? टर्जर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, काफ़ी सेप जो है इनके अंदर इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोनोप्लास्ट regulate flow of ions and molecules similar to plasma membrane is critical for maintaining the vacuole role in। किस में इनका रोल प्ले करने के लिए जो इनका टोनोप्लास्ट के अंदर जो आयंस और मोलिक्यूल्स का फ्लो है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। सेलुलर रेस्पिरेशन ओनली, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, स्टोरेज ऑफ मेटाबोलाइट पिगमेंट, स्क्वेस्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, प्रोटीन ट्रांसलेशन या डीएनए रिपेयर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, मेटाबोलाइट पिगमेंट को स्टोर करने के लिए, टॉक्सिक कंपोनेंट का स्क्वेस्ट्रेशन करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स इन पेटल्स आर टिपिकली स्टोर्ड इन। कहाँ पे स्टोर होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं। इन ईस्ट सेल द वैक्यूल इज फंक्शनली एनालोगस टू विच मेमेलियन ऑर्गेनली? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम या गोल्गी एपरेटस। तो वो किसकी तरह होते हैं? लाइसोसोम की तरह होते हैं। तो लाइसोसोम हमारे किस में होंगे? मेमेलियन ऑर्गेनलीज है, और जो वैक्यूल है वो ईस्ट सेल में, दोनों होमोलोगस हैं, सॉरी दोनों एनालोगस हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर टिपिकली। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट में, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म क्या कंटेन करते हैं या टिपिकली क्या होते हैं? आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक रिलेटिव टू द सराउंडिंग फ्रेश वाटर, कोजिंग कॉन्स्टेंट वाटर इन फ्लक्स, ठीक है।
टोनिक रिलेटिव टू इन्वायरमेंट, अनअफेक्टेड बाय ओस्मोसिस। तो ये हाइपरटोनिक होते हैं रिलेटिव टू देयर सराउंडिंग फ्रेश वाटर, जिसकी वजह से कांस्टेंट वाटर इन्फ्लक्स होता रहता है। प्लांट वैक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू सेल ग्रोथ प्राइमरी थ्रू, किसके थ्रू करते हैं सेल ग्रोथ? इंक्रीजिंग साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कंटेंट, वाटर अपटेक, जनरेटिंग टर्जर प्रेशर दैट ड्राइव सेल वॉल एक्सपेंशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, इंक्रीजिंग माइटोकॉन्ड्रियल नंबर। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें। इसका आंसर होगा बी। वाटर इनटेक करते हैं जिसकी वजह से टर्शर प्रेशर क्रिएट होता है जो सेल वॉल को एक्सपेंड करता है। ठीक है, कौन? प्लांट वैक्यूल, सेल, प्लांट सेल की ग्रोथ के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये जो हमारा सेशन है MCQs का ये ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बचे हुए MCQs को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, and thank you so much for giving your precious time to me. Stay tuned and अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।